समय नहीं आ गया है। बात सिर्फ कलकत्ता की उस बिटिया की नहीं, भारत की बेटी की नहीं, बंगाल की बेटी की नहीं, भारत की हर एक उस महिला की। एंड मैम, पॉलिटिशियंस हैव टू कम टुगेदर। राजनेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। जब तक राजनेता एक साथ नहीं आएंगे, जनता आंदोलन करेगी, वापस घर चली जाएगी, परेशान है, उसे वापस नौकरी करनी है उसे। मैं रियलिटी बता रहा हूं। कितने दिन आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट हो सकती है? जब तक राजनेताओं को समझ नहीं आएगा कि लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण यस, बट महिला सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। हर घर में बहन बेटी मां है मैम, और ये जब घटना होती है तो हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है। बिल्कुल। अरे ऐश्वर्या, पूरा संसार है महिला की वजह से जी, जननी है वो तो। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो घाव लगातार इस देश के ज़मीर पर हैं, ये सारे प्रहार हैं, ये देश की ज़मीर पर, उसकी रूह पर, ये सारे जो रेप के वाक़या बता रहे हैं, वाकई पे इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है अपनी घर की बिटिया की फ़िक्र करने की या बहन की, अगर हम उन पर ध्यान देंगे और पूरे देश में क्या हो रहा है उसकी तरफ उसको गौर नहीं करेंगे। मुझे लगता है हर एक घर से आवाज़ आनी चाहिए, हर एक स्कूल से, हर एक कॉलेज से, हर एक गिरजाघर से, हर एक मंदिर से, हर एक मस्जिद से, हर एक पार्टी से। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, पॉलिटिशियंस तो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो तो बाकायदा उनका तो काम है कानून को बनाना और उनकी रक्षा करना, तो वो तो ज़रूरी है ही। लेकिन ये एक मैं क्या कहूँ, एक ऐसा कोई श्राप है, अभिश्राप है, एक ऐसा एक ज़ख्म है जो और गहरा होता जा रहा है, और हम सब लोगों की आत्मा पर है ये। हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो एक तो ये कि जैसे कि आपने कहा, एक्शन, फौरी एक्शन, ज़रूरी एक्शन जो स्टेट ले, बजाय ये कि संरक्षण दे, वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप बजाय ये क्या बलात्कारियों के साथ खड़े हों, कम से कम आप ये इंश्योर करें और सुनिश्चित करें कि सारी की सारी जो आपकी सेवाएं हैं उसमें किसी भी तरह की कोताही का गुंजाइश ही ना हो। एक तो ये है, लेकिन उससे बढ़कर एक सामाजिक तौर पर हम लोग को कहना पड़ेगा, लेट्स से नो, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब नहीं भारत से करेगा। एक और खबर भी हमें नहीं चाहिए। ओके, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। प्रियंका भारती जी, आरजेडी की, मैं आ रहा हूं, मेरे को लगता है आपका डिफरेंट व्यू पॉइंट है, लेकिन शाजिया जी मेरे साथ कलकत्ता से ही, बंगाल से ही एक महिला जुड़ रही है। वो पहले महिला है और बाद में एक्ट्रेस हैं जो काम करती हैं। उनका अपना एक इंसिडेंट कलकत्ता में ही हुआ है। पायल मुखर्जी जी मेरे साथ है। पायल जी, आप बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं। देख कामों लगे से आपने डेब्यू किया, मुझे बताया गया। द सीवेज ऑफ रॉबिनहुड आपने किया, ये सब आपने पिक्चरें की हैं। मतलब साउथ की फिल्मों में भी आपने काम किया। यू आर एन एक्ट्रेस मैम, बट दैट कम सेकेंड। कलकत्ता में होने के बाद भी आप कहां थी? वो व्हाट वाज दैट लोकेशन? और आपकी वीडियो हमने देखी। विमेन आर नॉट सेफ, महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, और वो वीडियो आपका दिख रहा है किस तरह से आप परेशान हैं। व्हाट हैपेंड, अगर आप बताएंगे 1 मिनट के लिए तो, और फिर मैं डिबेट पे जा रहा हूं तुम्हारा। जी पायल मुखर्जी, फुल फ्रेम में। जी मैं कोलकाता की जो हार्ट ऑफ द सिटी एक जगह है, साधन एवेन्यू, वही साइड से मैं जा रही थी। मैं सेल्फ ड्राइव में थी, अपनी कार ड्राइव करके जा रही थी, और वो शाम की 6:30 का टाइम था। तो जिस टाइम पे ऐसा कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कोई ऐसे आके अटैक कर सकता है कोई लड़का, और वो सामने से आया, मेरे गाड़ी को ब्लॉक किया, देन आके मुझे नॉक किया। मैंने दरवाज़ा नहीं, मुझे उतरने के लिए बोल रहे थे, तो तब जाकर वो हीट करना स्टार्ट किया, पंच किया, एंड मेरा जो ग्लास था विंडो का पूरा मेरे बॉडी पे आके गिरा। मेरे हर जगह पे कट आ गया है, और मैं पूरा ग्लास के अंदर बैठी थी, एंड वो ट्राई कर रहा था हाथ भी घुसाने का। इन दैट टाइम सब पब्लिक थोड़ा सा आ गए और आके उनको मतलब पकड़ लिया। पुलिस आई उसके बाद, एंड उनको अरेस्ट किया गया था। पर मतलब तब होल इंसिडेंट, मतलब ये ना एक बहुत ही क्वेश्चन राइज करता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे, ऐसे इतना क्राउडेड प्लेस पे कोई इतना हिम्मत कैसे जुटा सकता है, कोई लेडी के साथ ऐसा बिहेव करे। और मतलब मैं हिम्मत कैसे जुटा सकता है? मैं वहाँ पे लाइव की थी हर एक वीडियो, मेरी कार, उनकी बाइक, जो बंदा ये किया था उनका। विटनेस लोग भी बोले हैं कि ऐसा मतलब कैसे कर लिया, ऐसे कैसे एक महिला के साथ अटैक कर सकते। तो ही वॉज कंप्लीट नॉर्मल। वो खड़े होकर सबसे आर्ग्यू कर रहे थे कि जो भी है। तो उनका गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं था,
पर वो आके मुझ पे ऐसा अटैक किया एंड इट हैपेंड सडनली, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे वो आ गया, कैसे मुझ पे कूद पड़ा। समझ गया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इफ यू कैन कंटिन्यू फॉर द डिबेट आई वुड रियली वांट दैट। थैंक यू पायल जी। मैं ये बात कर रहा हूं प्रियंका जी, देखिए व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, जो शाजिया जी ने कहा, कहना गो बैक टू द पैनल शर्मा। मैं प्रियंका जी मैं कह रहा हूं इस समय आप आरजेडी से हैं या किस पार्टी से हैं ये फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सिर्फ महिला नेत्रियों को नहीं, पुरुष नेताओं को भी। और जब तक जनता को, मुझे बहुत दिक्कत है कि आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों खड़े होकर उन्होंने नहीं बोला कि हां हम बंगाल की उस बेटी के साथ हैं प्रियंका भारती जी, क्यों तेजस्वी यादव खड़े नहीं हुए, क्यों मीसा भारती खड़े नहीं हुए। आपके तो मैं ये नहीं बोलूंगा बाकी सब, लेकिन एक परिवार से ही कितनी बेटियां नेत्री हैं, क्यों नहीं उस परिवार के नेता खड़े हुए प्रियंका जी और बोला कि ये हम होने नहीं देंगे। क्या पटना में इंसिडेंट नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ। ये बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा इसमें ये कीजिए कि ये जो सोसाइटल इशू है, समाज का इशू है, इसको कैसे ठीक करना। बिल्कुल, तो आप उसी तरीके से इसको तेजस्वी और मीसा जी मत कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं खड़े हो, मुद्दा है। और अरे मैं कह रहा हूं खड़े हो, नहीं मैं सवाल कर रहा हूं, मैं सभी नेताओं से खड़ा कर रहा हूं। मिला कहां कि तेजस्वी प्रियंका जी मैं कह रहा हूं व्हाई कांट दे स्टैंड अप एंड से हम साथ हैं, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से क्या, हम उनको प्राइमरी सदस्यता से भी दूर कर देंगे। लेकिन आप जिस दिन आप बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लाइए समाजवादी पार्टी जी की पूजा शर्मा जी को भी, जिस दिन आप सब एक साथ खड़े होकर बोल देंगे, बीजेपी इंक्लूडेड, कि जिसके ऊपर ऐसा इल्जाम भी है उसको नहीं आने देंगे, जैसे करप्शन पे हुआ, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। खैर आपकी पार्टी में तो लालू जी की पार्टी, आपकी क्या बोलूं मैं, लेकिन क्यों योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि जिस दिन बारिश हो रही थी, एक महिला के ऊपर छींटाकसी किया जा रहा था, पानी फेंका जा रहा था, पर उसको सिर्फ लैंगिक आधार पर नहीं देखा गया। योगी आदित्यनाथ बोल के निकलते यादव और मुसलमान कह के उसको दूसरे एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है प्रियंका जी, बाद में जब वो आरोपी, प्रियंका जी आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रियंका जी, प्रियंका भारती, प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी अभी मैं 24 के इलेक्शन की कैंपेन नहीं है अभी, नहीं प्रियंका जी प्लीज सुनिए, मैं रिक्वेस्ट हम्बली बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शाजिया जी मैं आ रहा हूँ, प्रियंका जी लाश तक को उसके पेरेंट्स को नहीं दिया गया, आप बोल लीजिए पहले आराम से 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं आप बोलिए, बच्चे दलित थी, मेरे को हटाओ, बोलिए, खून सिर्फ एक जनता को सुनने दीजिए, बोलिए, और पर्टिकुलर क्लास के लिए खोलता है ऐश्वर्या जी, और बाकी देश भी क्लास कॉन्शियसनेस से जूझ रही है, जहां पर दलित पिछड़े पासमानताओं के लिए कोई जगह नहीं है। Are you done now? उसको जाति का सुनिए आप इसमें प्रियंका जी, ओके शाजिया जी मैम आई कम टू यू। जब आप बोली मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, शाजिया जी जब आपने बोला मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रियंका जी नाउ प्लीज लिसन, प्रियंका जी मैंने आपको मौका दिया, नाउ प्लीज लिसन। उंगली मैम प्लीज रिलैक्स, उंगली दिखाने से कुछ नहीं होता, बात समझ। शाजिया जी आ रहा हूं मैम, प्लीज आप इसमें प्रियंका जी मैम, अगर आप शाजिया जी प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स मैम, प्लीज 30 सेकंड्स मैम, 30 सेकंड्स, थैंक यू। प्रियंका जी अगर इसमें आप रिजर्वेशन, ओपीएस भी लाना चाहती हैं कहीं से तो ले आइए, क्योंकि वो ही बचा है। अगर आप इसमें वो वाला मुद्दा भी लाना चाहती है तो ले आइए। नहीं आप मेरी बात समझिए, आप जब तक इसको जातियों में बांटेंगी तब तक भारत की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? क्या आप ले आइए, आपने कुछ और छोड़ा नहीं प्रियंका जी, आप ले आइए ओपीएस, आप ले आइए इसके अंदर। ये 24 का इलेक्शन कैंपेन है क्या कि आपको इसमें रिजर्वेशन लाना है, कि आपको ये बताना है कि शाजिया जी की पार्टी संविधान बदलने जा रही है? प्लीज प्रियंका जी प्लीज, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि शाजिया इल्मी, स्मृति ईरानी, मीसा भारती, डिंपल यादव, ममता बनर्जी सब एक साथ आंदोलन करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे।